हाँ तो बच्चों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को सरल भाषा में कैसे पढ़ेंगे आज देखते हैं। त्रिकोणमिति, इसको समझने के लिए हमको पहले समकोण त्रिभुज आना चाहिए। क्योंकि जैसे एक पौधा है, वो किससे बनता है? बीज से बनता है। तो त्रिकोणमिति किससे बनी है वो भी तो हमको देखना है। त्रिकोणमिति बनी है समकोण त्रिभुज से। कैसे? देखिए, ए बी सी 90 डिग्री होगा तभी समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का हम क्या देखते हैं? ए सी, ये होगा कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। 90 डिग्री से ऊपर जाने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री से संलग्न दूसरी वाली भुजा आधार। समझे? इससे लेके अपने एक पाइथागोरस प्रमेय बनती है। जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। के मीन्स कर्ण, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। के मीन्स कर्ण, एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। समझे? इसका भी यूज कैसे करेंगे अपन त्रिकोणमिति में, मैं बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या दे रखी है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन को त्रिकोणमिति में दिया जाता है लाल कक्का, ये शॉर्ट ट्रिक है। लाल कक्का मीन्स जो पहले वाला है, दूसरे पेन से देखते, जो पहले वाला पैर है, जो दूसरा वाला पैर है, ये सब एक एक त्रिकोणमिति बताते हैं। जैसे पहले वाला है वो साइन बताएगा, दूसरा वाला है वो कॉस बताएगा, तीसरा वाले का मतलब टेन। ऐसे ही ऐसे घूम जाओ, कॉट, सेक, कॉसेक। तो मैं सबसे पहले इसमें के स्क्वायर का भाग देता हूँ। इसका मतलब के स्क्वायर का भाग। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, के से के तो कट गया, यहाँ पे तो 1 बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल बटा के का होल स्क्वायर, ए बटा के का होल स्क्वायर। देख रहे हो? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया? एल बटा के मीन्स साइन, ए बटा के मीन्स कॉस। तो यहाँ पे तो ए रहेगा। एल बटा के क्या था? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बटा के क्या था? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन क्या आती है? साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, ये है त्रिकोणमिति की पहली समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझे? इसी का यूज़ कर करके हमको बाकी की सारी जितनी पॉसिबल है वो सारी समीकरण निकालनी है। 3 चीज़ें दे रखी है, इसका मतलब 3 समीकरण बनेगी। आइए वापस लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। पिछली बार अपन ने किसका भाग दिया था? के का। इस बार ए का दो भाग, ए स्क्वायर के बटा ए बराबर एल बटा ए बराबर ए बटा ए। सबका होल स्क्वायर आ गया। कट क्या रहा है? ए से ए कट रहा है, पीछे क्या बचा? के बटा ए का होल स्क्वायर बराबर
एल बटा ए का होल स्क्वायर प्लस 1। वापस याद करो लाल काका, क्या दे रहा है अपन को, के बटा ए। जी के बटा ए तो है लेकिन उल्टा है, तो अपन को नीचे वाला पेयर देख लेना है। मतलब जहाँ पे उल्टा आ जाए वो नीचे क्या आता है, ऊपर तो कोस आता है, तो नीचे क्या आएगा, सेक। समझे। दूसरा क्या, एल बटा ए। जी सर एल बटा ए तो सीधा ही है, इसका मतलब ऊपर वाला मान आएगा 10। तो यहाँ लिखिए के बटा ए कितना बताया था अपन को, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझे। ये बनी अपनी दूसरी समीकरण। हाईलाइट कर दे। सेकेंड इक्वेशन कैसे अपन समकोण त्रिभुज पे गए थे और वहां से अपन कहाँ पे आए, त्रिकोणमिति। अब एक और समीकरण बची है, अपन वो भी निकाल देते हैं। वापस लिखो, ये तो हर जगह काम आएगी ही आएगी। और दूसरा क्या काम आएगा, लाल कका, लाल बटा कका। मतलब दो चीज़ें आपको यूज़ करनी ही है। समझ गए। अपन ने के का भाग दे दिया, ए का भाग दे दिया, एल को क्यों पीछे रख रहे हो, एल स्क्वायर का भी भाग दे दो। के बटा एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। कटा क्या, एल से एल कटा, तो यहाँ के बटा एल का होल स्क्वायर 1 बटा 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, ए बटा एल का होल स्क्वायर। वापस लाल कका को देखो। जी सर के बटा एल नहीं है बट एल बटा के है, तो उल्टा वाला देख लो, नीचे क्या आएगा, कोसेक ए बटा एल। जी सर ए बटा एल भी उल्टा है, तो नीचे क्या आएगा, कॉट। के बटा एल का मतलब क्या था, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को कोसेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। ये क्या है अपनी थर्ड इक्वेशन। समझे। आप सब देखिए कैसे अपन ने ये किया। आगे अपने पास तीनों इक्वेशन आ चुकी है, तो अपन लिखेंगे एक साथ, इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझे। 1 2 3 लिखिए, मैं भी देखता हूँ आप कैसे कितना खुद में काम कर सकते हैं। लिख ली। तुमको कुछ नहीं आता है, मेरे को आता है। अलग पेन से लिखता अच्छा लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट थीटा, सेक स्क्वायर बराबर 10 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1। अब इनका यूज कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो थीटा का मान देने पर ही होगा। ये 3 तो फिक्स हो चुकी है, इसके अलावा और कोई नहीं है आपके पास। अब दूसरा, थीटा का मान अपन को क्या क्या दे सकते हैं। थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 30, 30, 45, 60, 90, इसके आगे भी होता है 15, 40, जो भी बीच में आए सब। लेकिन अपन को मान स्टैंडर्ड यूज़ करना है जिस पे गणना की जाती है, समझे। ये है स्टैंडर्ड मान जिन पर गणना की जाती है। इन मान को लेके एक सारणी बनाते हैं अपन। अगर सारणी नहीं तो इससे पहले एक और ट्रिक देख लीजिए। आपको कभी भी साइन दे दे, कॉस दे दे, टेन दे दे और पूछे कोसेक निकालो, सेक निकालो, कॉट निकालो, तो हमेशा साइन बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, कॉस बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, टेन बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है। और एक और चीज़ है, टेन बराबर साइन अपॉन कॉस भी होता है, देख लेना आप। इन सब चीज़ों से अब अपन अपनी एक टेबल बनाते हैं। चलो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए और यहाँ पे क्या आएंगे, थीटा के मान। देखो थीटा क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एक एक्स्ट्रा बन चुका है, इसको हटा देते हैं। चलो साइन 0 क्या होता है, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। साइन 0 0 होता है, ये मान ए डिग्री में नहीं आएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 आधा होता है। ऐसे भी नहीं याद रहे, मैं बताता हूँ, ट्रिक है ये, ट्रिक। जैसे ये 0 है तो यहाँ पे लिखो 0, आगे 1 2 3 4, ये लिख दिया 1 2 3 4। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 4 का भाग दो। ठीक है, अब वर्गमूल ले लो। जो भी संख्या है यहाँ पे लिख दो।
जीरो का भाग जीरो में किसी का भाग देता है जीरो आता है, जीरो का वर्गमूल जीरो। 1/4, इसका अंडर रूट, एक का अंडर रूट क्या होता है 1, नीचे कितना है 4 है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ऊपर 2 है नीचे 4, 1/2 आ जाएगा इसको काट के, तो क्या आएगा 1/√2, 3 तो मतलब 4 का तो आ जाएगा 2, 3 का रूट नहीं आता है तो √3, 4/4, एक का रूट 1। अपन को एक संख्या या एक लाइन ही निकालनी है, बाकी मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या देखा था साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन का उल्टा कॉस होता है और साइन का तिरछा कॉस और साइन का उल्टा कॉसेक, गलत बोल दिया, साइन का उल्टा कॉसेक और साइन का तिरछा कॉस होता है। तिरछा मतलब मान तिरछा लिखो 1, 3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब हमने क्या देखा था tan बराबर साइन बटा कॉस होता है, ये देखो tan बराबर साइन बटा कॉस होता है। इन दोनों का भाग दे दो, जीरो में किसी का भाग देता है जीरो आता है, इसका इसमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, ये सेम संख्या दोनों कट जाएगी, कितना आएगा 1। इसमें अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 है और यहाँ पे भाग में दोनों के 2 है, तो 2 कट जाएगी, क्या आएगा 3। एक चीज़ और है, किसी भी संख्या के भाग में अगर जीरो है तो क्या आता है बताओ, ये मैं आपके लिए खाली छोड़ रहा हूँ। साइन का जैसे तिरछा कॉस होता है वैसे tan का तिरछा कॉट होगा, तो ये संख्या भी आप बताओगे क्योंकि सेम आएगी दोनों में। दूसरा तिरछा है तो अपन ये सेम टू सेम लिख देते हैं 0। सेक, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, मतलब 1/1 है इसके तो 1 ही आएगा, 2/√3 आ जाएगा, मतलब भाग को चेंज कर दो, ये 1/√2 है तो ये √2, 1/2 है 2, 0, इसके भाग में 1 है, इसके भाग में 1 है, इसको उल्टा करोगे तब क्या आएगा 0/1, नहीं 1/0, यहाँ पे भी 1/0, यहाँ पर भी 1/0, तो इनका जो भी मान है आप मेरे को बताइए। जैसे ये सब एक दूसरे के तिरछे होते हैं ना, ये जैसे ये तिरछे का साइन है, कॉस और कोसेक भी अपने आप में तिरछे होते हैं, तो ये भी वापस 1/0, यहाँ पे वही संख्या आएगी, आप बताइए क्या है 2√3, 2/√3 और ये 1, समझे, बताइए क्या होती है। कितनी देर लगाओगे, मुझे ही कराना पड़ेगा। किसी भी संख्या के अगर भाग में 0 आ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है, किसी भी संख्या के भाग में 0 आता है तो वो 00 बन जाता है, मतलब क्या होता है अनंत बन जाता है, समझे। किसी भी संख्या के भाग में 0 है मतलब वो अनंत बन जाता है, तो इसका मान आएगा अनंत, इसका भी अनंत, इसका भी अनंत, अनंत।
अनंत ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन अनंत ऐसे बनता नहीं है, ओरिजिनल बना देते हैं। ऐसे करो, अनंत कुछ ऐसा होता है। अच्छा लग रहा है ना? ये है। अब ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 आधा होता है, साइन 45 उसका भी आधा होता है, मतलब 1/√2। साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 1। ये सब आपको मुंह पे याद रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब आगे कैलकुलेशन कैसे होती है, वो कैलकुलेशन का मान है। ये देखो, आपको क्वेश्चन दे दिया, साइन थीटा इजक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान बताइए। मैंने आंसर लिख दिया। तो आप बोलोगे, अगर आपको सीधा याद होगा तब तो ठीक है, नहीं तो आप चेक करोगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, अरे साइन 30 होता है 1/2, तो थीटा का मान 30। समझे? तो अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 30 बराबर 1/√2। अगर आपको कोई कह दे, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अगर आपको कोई कह दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है, और आपको बोल दे थीटा के किन मान पर दोनों बराबर होंगे, LHS बराबर RHS हो, तो आपको दिया क्या है? ये देखो, आपको बस ये घुमा फिरा के दे दिया है। इसको यहाँ पे लाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर ये तो समीकरण है, दिस इज यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सर यूनिवर्सल है, मतलब सभी मान के लिए काम आएगी, तो आंसर लिख दो, थीटा के सभी मान पर LHS बराबर RHS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा बराबर 45 है, क्वेश्चन नहीं है, हाँ, थीटा बराबर 45 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा भाग कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान निकालिए। तो आप 45 रखोगे, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। सेक 45 कितना होता है? आप लोगों को तो पता होगा नहीं, मेरे को पता है। सेक 45 मेरे हिसाब से पता नहीं, होता होगा √2। कॉस 45 1/√2, बट ये तो सिर्फ 45 का मान था, इनका स्क्वायर है। अब स्क्वायर निकालने के लिए 1/2 प्लस 2/1/2, इसको सरल करोगे, कैसे करोगे? ऊपर का लसपा लगाएगा तो 5/2 ऊपर आ जाएंगे, बड़ा भाग 1/2, इसका मान आया 5। नेक्स्ट, थीटा बराबर 0, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा। निकालो, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। आया कुछ मान? कैसे आएगा, करते तो हो नहीं। सेक 0, सेक स्क्वायर 0
प्लस टेन स्क्वायर 0 साइन स्क्वायर 0 गुणा साइन 0। अगर आप होशियार हो तब तो आप ये देखते ही आंसर कर दोगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, किसी के अंदर भाग में 0 है तो उसका मान अनंत आता है। ये लगाने की भी जरूरत नहीं होती, समझे। दूसरा होता है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं दिया आपको, सरलतम रूप में बदलना होता है। साइन स्क्वायर थीटा या स्क्वायर हटा लीजिए, अभी आप इतना लेवल नहीं है अपना, तो ये साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। मैंने बोला था ना कोसेक साइन का उल्टा होता है, बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा बराबर 1। साइन उधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर साइन थीटा। साइन को इधर लेके आओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर -1। साइन कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस 1 आ गया। अब मेन चीज़ यहीं पे, आपको साइन का उधर भेजोगे तो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। समझे मैंने क्या किया पता है आपको? एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे आया है, इसका आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे आया है, समझे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब चेक कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर ये आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन वापस आपको यहाँ पे दे दिया है इस तरीके से, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये मतलब ये। समझ रहे हो? चलो और लेके आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।